पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन हुकूमत दो इंतहाओं पर खड़ी है और हमने देखा कि 2-2.5 साल गुजर गए हैं, लेकिन मामला जूं के तूं ही हैं, बल्कि हर आने वाले दिन में ये महाजराई की कैफियत जो है वो बढ़ती जा रही है और कशीदगी जो है उसकी वजह से पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो अब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तहरीक इंसाफ ने, इससे क्या वो अपने मकासद हासिल कर पाएंगे और क्या हुकूमत जो है वो कहीं रिलैक्सेशन देती हुई नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है जी कि ये बड़ी बदकिस्मती है जी कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो इस तरह डिवीज़न का शिकार है जी, और मसाइल जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि उनके मसाइल का हल किसी न किसी तरीके से होना चाहिए जी, लेकिन उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा तदब्बर की, हिकमत अमली, अच्छी हिकमत अमली की और उन ख़यालात की और उन ख्वाहिशात की ज़रूरत होती है कि जो मुल्क को खिदमत करने के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए ज़रूरी हैं और आवाम की खिदमत करने के लिए ज़रूरी है जी। और ये चीज़ किसी एक तरफ से नहीं बल्कि हमारा हर पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है, हमारे शहरियों का फ़र्ज़ है और ये सब मिलकर अगर ये काम करेंगे तो तभी वो किसी अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं और आवाम की फलाह बहबूद ला सकते हैं और रियासत को एक अच्छी रियासत बना सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहा जाता है कि तनाव आ रहे हैं, हालात ख़राब हैं, मामलात बिगड़ रहे हैं, रस्साकशी जो है वो हो रही है और रस्साकशी में कभी फ़तह नहीं होती, वो उसमें 2 कदम आगे कभी एक पार्टी हो जाती है, कभी 2 कदम पीछे दूसरी पार्टी हो जाती है और जो अवाम के मसाइल हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो ये जो 24 तारीख की जो कॉल है जी, मैं समझता हूँ कि ये तनाव में मज़ीद इजाफ़ा है जी, और मज़ीद परेशानी का बाइस बनेगी जी, और जो PTI है उन्होंने ये कॉल तो दी है लेकिन उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हमारे अवाम इस तरीके से वो निकल के वो क्या करेंगे बेचारे। उनको तो रोज़गार का मामला है, उनके लिए अमन आमा का मसला है, उनके लिए महंगाई का मसला है, तो वो किस तरीके से क्या वो करेंगे और किस तरीके से करेंगे और क्या हिकमत अमली बनेगी और ये लड़ाई और तनाव जो है ये आखिर एक ख़राब तरफ लेकर जाए। जी, मशकूर सिद्दीकी साहब ज़रा तौक़ुफ़ कीजिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे रब्ता कर लें। जी प्रोफेसर साहब कंटिन्यू करें। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था, देखिए वैसे तो डायलॉग भी होना चाहिए जी, और डायलॉग किसके लिए होना चाहिए? अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने आवाम के लिए। लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहा जाता है कि हर जो पार्टी है वो एक्सट्रीम पर जा रही है जी, और उनको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त इन्हतात का शिकार है और हमारे अवाम जो हैं उनकी हालत बहुत दगरगू हो चुकी है और वो किस तरीके से मतलब ये है कि इन हालात से निपटेंगे। तो अफसोस की बात यही है कि इसका इदराक उनको होना चाहिए। 24 तारीख की जो कॉल है जी, उसमें मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जो हिदायत दी गई हैं या तो वो ना तजर्बेकारी कहेंगे। बुशरा बीबी की तरफ से जो कॉल की कहा गया कि 5,000 जो अफराद हैं MP लेकर आएगा और MNA 10,000 लाएगा और इसके बाद वो उनको मतलब ख़र्चा भी वो ख़ुद बर्दाश्त करेंगे और जो ऑफिस बेयरर हैं और वो किस तरीके से इतने बंदों को इकट्ठा कर सकेंगे और जो आदमी जो उनका ऑफिस बेयरर वो काम नहीं कर सकेगा आइंदा वो उसको टिकट के लिए भी नहीं सोचेंगे उसके लिए। तो उसकी वो उन्होंने एक ऐसी मंतक बना दी। सिद्दीकी साहब ज़रा तौक़ुफ़ कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, हैं? अल्लाह का करम, शुक्र है अल्लाह का। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने जो 24 नवंबर की कॉल दी है उस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं और पंजाब में तो सुना है कि कोई गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
जी, ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। जिस तरह ये लोग पहले करते रहे हैं, जी वो गिरफ्तारियों की हद तक आपकी बात जो है वो बिल्कुल बजा है। वो क्रैकडाउन जो है वो शुरू है। तो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये ऑफिस बेरियर जो है, जो हमारे ओहदेदारान है, अगर ये उनको पकड़ भी लेते हैं तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। आपको पता है कि अवाम जो है इसमें वो खुद अपने पल्ले से पैसे खर्च के आते हैं, वो खुद अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हाँ, चीजों को कुछ ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ती है, जी लेकिन माशाल्लाह पीटीआई में जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े वेल डिसिप्लिन्ड हैं। तो इस हवाले से भी हमें कभी कोई इतनी जो है वो परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा। जी तो अगर ये ओहदेदारान को गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। लोग जो है वो खुद आते हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करके आते हैं। हमें दूसरी पार्टी की तरह ये नहीं करना पड़ता, हमें लोगों को किराए नहीं देने पड़ते, हमें लोगों के लिए बिरयानी का बंदोबस्त नहीं करना पड़ता, हमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको नहीं कहना पड़ता। लोग जो हैं, लोग देखें, हम समझते हैं कि लोग जो हैं, लोग हर चीज को भाई बहुत अच्छी तरह, हमसे ज्यादा वो बेहतर अंदाज में। मैं अभी मैंने अपनी कोई फसल की बुवाई करनी थी, मैं अपने गांव से आ रहा हूँ सीधा लाहौर। जी तो जब वहाँ बिल्कुल जो लेमैन है, जिनके पास कोई टीवी नहीं है, जिनके पास कोई अखबार नहीं है, इवन उनके पास ये जो सेल फोन है मॉडर्न, वो भी नहीं है, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे तो अक्सर ये एहसास होता है कि ये लोग जो हैं ये मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। उसकी वजह यह है कि लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों ने तमाम पार्टीज को बाहरा, उन्होंने उनको चांसेस दिए। हमारे जो ताले आजमा हैं उन्होंने भी इक़्तिदार में काफी जो है वो उनका वक्त जो है वो गुजरा है। तो लोगों को पहली दफा ये महसूस हो रहा है कि एक ऐसी लीडरशिप है जो उनको इन तमाम मसाइल से, जिनसे वो पिछले 40-50 साल से जिनको वो फेस कर रहे हैं, उनमें से वो निकल सकते हैं। ये लोगों की कन्विक्शन है। जी आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें, लोगों ने जब ये इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, लोगों ने जिस तरह, कोई पार्टी नहीं थी, हमारे पास कोई निशान नहीं था, हमारी पार्टी को बैन कर दिया गया था, हमारी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार थी, हमें कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। पूरे मुल्क में तकरीबन 847 के करीब मुख्तलिफ निशानात थे। आपने एक निशान अगर किसी को बताना हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें जो आवाम की पार्टिसिपेशन है वो इतनी जेन्युइन है, वो इतनी उनके दिल से है कि अच्छा फयाज बसरा साहब, सॉरी टू से, कहा जाता है कि जी वो जो वोटर्स थे उनके सियासी शऊर का इम्तहान था और उसमें यकीनी तौर पर वो कामयाब हुए, लेकिन बाहर निकलकर एहतजाज करना और बात है, वोट देना और बात है। और तहरीके इंसाफ ने मसलसल अपने वोटर्स की दौड़ लगाई हुई है, और फिर एक दिन की कॉल कुछ और बात होती है, एक दिन की एक्टिविटीज़ कुछ और मसला होता है। अब जब आप कह रहे हैं कि जी आप अपना सामान बांध कर आइएगा और हम वापस उस वक्त आएंगे जब हमारे मुतालबात तस्लीम हो जाएंगे, तो ये तो फिर जिसने भी बाहर निकलना है उसने बड़ा सोच समझ के निकलना है। तो क्या एक लंबे अरसे के लिए जो है वो आपने उनकी रहाइश का, आपने उनके खाने पीने का और बाकी चीज़ें जो लवाजमात होते हैं उनका कोई इंतज़ाम कर लिया? जी भाईजान, मैं ये अर्ज करूंगा कि जब ये ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ था जी, तो हम सबके इल्म में है, खान साहब ने खुद बताया था कि मैं तो अपने घर में बैठा हुआ था जी। तो जब मैंने वो सोशल मीडिया पे देखा तो कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, जितने भी हमारे बड़े शहर हैं उसमें लोग निकले हुए थे। ये बात आप मेरी ज़हन में रखिएगा कि हमें ये गलत फहमी है कि इस दफा ये जो तहरीक है इसको अवाम चला रहे हैं और इसको अवाम लीड कर रहे हैं जी। ये लोग पहले बाहर निकले थे, उसके बाद जो है वो फिर जो लीडरशिप के अंदर भी ये एहसास पैदा हुआ कि लोगों के अंदर ये जो एहसास है कि उनका जो मैंडेट है उसको जिस तरह चोरी किया जाता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं जिस तरह उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से उनको ऐवान इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया जाता है,
तो जो पहला इंसेंटिव था वो लोगों ने लिया था, लीडरशिप तो उसमें बाद में शामिल हुई थी। अभी भी अगर कुछ लोग ये समझते हैं, जिस तरह मैंने ये पहले अर्ज किया कि ओहदेदारान को या पार्टी लीडरशिप को उसको डरा धमका के या किसी तरह से उनको आगे पीछे करके तो वो इस तहरीक को नाकाम बना लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये उनकी सोच जो है वो सही नहीं है। ये अवाम के अंदर एक जेन्युइन जो है वो इंस्पिरेशन जो है वो तब्दीली की मौजूद है, इसीलिए वो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने वोट भी डाला। और आप देखेंगे कि वो मैंने तो पहले अर्ज किया भाई कि हमें ना किसी के जो बिस्तरे हैं उनका इंतजाम करने की जरूरत पड़ती है, ना हमें बिरयानियों की जरूरत पड़ती है। लोग खुद अपनी खुशी से इस चीज को वो खुद महसूस करते हैं, क्योंकि इन जातियों को, इस जबर को वो पिछले 75 सालों से वो फेस कर रहे हैं। अच्छा, नहीं बसरा साहब, जमीनी हकायक हमें देखकर बात करनी चाहिए। बात यह है कि एक तो 2-2.5 साल से जो है वो आपका वर्कर स्ट्रगल कर रहा है, तो एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी ने मारा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो इतने अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो थक गए होंगे। लेकिन चलें, अगर वो बाहर निकल भी आते हैं तो जो आपने माजी में धरना दिया था वो एक बड़ा वेल मैनेज्ड धरना था। उसमें जो है वो इजाज़त दी गई थी बैठने की, वहाँ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो राशन आता था और खाना पक के दिया जाता था और एक्टिविटीज़ की इजाज़त थी। अब तो अगलों ने फैसला किया हुआ है कि आपको इस्लामाबाद के करीब से भी नहीं गुजरने देना। तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या माहौल बनेगा? क्या आप चाहते हैं कि मज़ीद लोग जो है वो गिरफ्तार हो जाएं और हुकूमत के साथ जो है वो हाथ जोड़ी करके जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है ज़ख्मी किया जाए लोगों को? भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते जी। देखिए, जितनी भी महज़ब दुनिया है वहाँ तब्दीली के रास्ते कौन से हैं जी। आप इलेक्शन के जरिए आप गवर्नमेंट जो है वो तब्दील होती हैं। आपके पास राइट होता है कि आप पीसफुल जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं जी। आपके पास ये राइट होता है कि अगर आपके राइट्स को किसी ने वो नहीं दे रहा तो आप कोर्ट्स में जाते हैं जी। जब आप जितने भी पीसफुल मीन्स हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक मीन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं, जब आप उन तमाम रास्तों को आप बंद करेंगे, ये इल्जाम तो गवर्नमेंट पे आता है कि वो लोगों को वायलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। भाई वो इलेक्शन में वोट किसी और पार्टी को देते हैं, आप जितवा किसी और को देते हैं। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो कि डेमोक्रेसी की जो बेसिक्स हैं, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप उनको पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने देते। अगर वो कहीं बैठ के एहतजाज करना चाहते हैं तो आप उनको एहतजाज नहीं वो आप उसकी इजाजत नहीं देते। तो ये इल्जाम जो है ये तो गवर्नमेंट पे लगता है कि वो जितने भी पुरअमन तरीके हैं जमहूरियत में, आइन में, कानून में, आप उन तमाम को बारी बारी जो है उन रास्तों को आप बंद कर रहे हैं। तो वायलेंस की तरफ तो आप लोगों को लेके जा रहे हैं। और जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जब आप लोगों से रोटी छीन लेंगे, लोगों से तालीम छीन लेंगे, लोगों से सेहत छीन लेंगे, इवन आप जो लाहौर में या हमारे मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं जहाँ जो सूरत हाल है कि सांस लेने तक जो है वो आपके लिए दुश्वार हो गया है, तो आप जब कोई रास्ता लोगों के लिए छोड़ेंगे नहीं तो चीजें अपने लॉजिकल एंड की तरफ जाएंगी। आप जुल्म से, आप जबर से कुछ देर के लिए तो हालात को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, तो जब आप इस तरह करेंगे तो चीजें जो हैं वो अपने लॉजिकल एंड की तरफ जाएंगी। तो जिस रास्ते पे ये गवर्नमेंट और ये बरसरे इक़्तिदार लोग जो हैं जिस तरफ ये जा रहे हैं, उसका जो लॉजिकल उसका रिजल्ट जो है वो निकलेगा, जो उसका लॉजिकल एंड है वो अल्लाह ना करे इस मुल्क में 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये तो खुद चीजों को तबाही की। अब आप रिसेंटली यही आप देख लें कि वो मोहतरमा जो पंजाब की वज़ीर आला थी, उन्होंने जो किसान जिसकी जो तमाम मुल्क को 25 करोड़ लोगों को रोटी मुहैया करता है और खुद बेचारे वो भूखे रहते हैं, जिस तरह वो उसके जो इनपुट्स हैं, जो उनकी कीमतें हैं और जो कीमत वो वसूल करते हैं,
वो तो पहले ही उनके लिए रूह और जिस्म का जो रिश्ता है उसको बरकरार रखना ठीक है। चाहिए।